नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। खबर आ रही करौली के हिंडौन सिटी से, जहां आपको बता दें मॉनसून की मेहरबानी ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, स्थानीय प्रशासन की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बारिश ने नगर परिषद हिंडौन सिटी द्वारा शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर किए गए कार्यों के करोड़ों रुपए कार्यों की पोल खोल दी है। इस घोटाले के चलते शहर में पानी निकासी की सही व्यवस्था अब तक कागजों के बाहर नहीं निकल पाई है। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष दिनेश चंद्र सैनी ने बताया है कि पहली बारिश होने के बाद नगर परिषद की लापरवाही आमजन को भोगनी पड़ रही है। परिषद के भ्रष्ट नेताओं के काले कारनामे बारिश में सड़कों पर खुलेआम बह रहे हैं। हिंडौन के व्यापारियों ने कालांतर में कई धरना प्रदर्शन किए हैं और नेताओं ने भी समाधान करने के वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। किसानों ने फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। हिंडौन सिटी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। हम वर्तमान में जलसेन की पार पे हैं और यहाँ ये 4 करोड़ 96 लाख रुपए का काम हुआ और इस काम के ये देखा जाए काम 4 करोड़ 96 लाख रुपए का काम है, जिसमें पूरी तरह गड्ढे बन चुके हैं, मिट्टी धसी हुई है, मिट्टी के अलावा कोई काम नहीं है और 4 करोड़ 96 लाख पानी की तरह बहाए गए हैं। कई बार हमने शिकायत की है, शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस का ही चेयरमैन था और कांग्रेस के एमएलए साहब थे। और अब राज्य सरकार को हम मांग करते हैं कि ये जो ठेकेदार है इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे और जो 4 करोड़ 96 लाख रुपए का कार्य किया है इसमें उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और ये देखा जाए पूरी तरह डैमेज है। इधर जलसेन में पानी भी नहीं आया है और उधर अतिक्रमण भी कर रखा कुछ लोगों ने, उसकी भी हमने कई बार शिकायत की। और बुलेटिन में अगली खबर आ रही ब्यावर से, जहां आपको बता दें, देखिए कहते हैं ना कि परिंदों से उनका खुला जहान मत छीनिए, जमीन तो छीन ली पर आसमान मत छीनिए। दिल बहुत रोता है जब कोई बेघर होता है। कभी किसी के उसके मकान मत छीनिए, बेशक किसी को घर से बेघर कर देना ये गलत बात है। हम बात कर रहे हैं ब्यावर जिले के मसूदा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जलिया द्वितीय की, जहां इन दिनों पोपाबाई का राज चल रहा है। ये सरकारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। सरपंच आदित्य कुमार खेतावत द्वारा ग्राम सेवक नारायण सिंह शर्मा अपनी मनमर्जी से आम जनता को परेशान कर रहे हैं। जलिया द्वितीय में आज एक व्यक्ति को बेघर कर दिया गया है। बिना नोटिस दिए सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि पीड़ित इमरान पिछले 15 सालों से यहाँ निवास कर रहा था। इमरान एक बाइक मैकेनिक है और जैसे तैसे अपना गुजारा करता है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आपसी रंजिश की वजह से की गई है। पीड़ित इमरान पुत्र प्यार मोहब्बत के घर को बिना किसी पूर्व नोटिस के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। नियमों की बात करें तो ऐसी कार्रवाई से पहले मकान मालिक को नोटिस दिया जाता है और उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जलिया द्वितीय के सरपंच साहब खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, तभी तो बगैर नोटिस के एक आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे इमरान को जल्द ही ठोस कार्रवाई का इंतजार है। पीड़ित इमरान कस्बे के खजूर मोहल्ले में एक सभ्य परिवार में रहता है। इस मामले में शीघ्र ही मसूदा एसडीएम तथा विजयनगर तहसील को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जलिया के निवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस तरह आम आदमी को परेशान किया जाता रहा तो शीघ्र ही जलिया पंचायत प्रशासन के खिलाफ ब्यावर जिला कलेक्टर को शिकायत की जाएगी तथा जन आंदोलन भी किया जाएगा। ब्यावर से ब्यूरो रिपोर्ट। साहब आदित्य कुमार खेतावत और ग्राम सेवक नारायण सिंह जी शर्मा बिना नोटिस के बिना कुछ ये हुए मेरे मकान को नहीं तो सामान बाहर निकालने दिए और बिना सोचने के मेरे मकान को तोड़ दिया। मेरे को 10 मिनट का टाइम भी नहीं दिया और मैं आज यहाँ से 15 साल से रह रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गरीब का मकान आपसी रंजिश के कारण तोड़ दिया गया। मैंने पूछा भाई नोटिस तो देते कम से कम, जो मैं किस किस को नोटिस दूँ। मेरे मकान की ऐसी कर दिया, कहीं का ही नहीं रहा। गरीब आदमी कैसे करके मोटरसाइकिल तैयार करके मैं अपना गुजारा करता हूँ। मेरी सारी सामान भी इसी के अंदर रह गए, खाने पकाने के सारे सामान।
मेरे कुछ भी नहीं रहा है। मेरी ये मेरे कम से कम मेरे गरीब आदमी की कोई सहायता तो करो कम से कम। क्या है ये नहीं, हमारा सारा खाना पकाने का सारा सामान बिखर गया, बेघर हो गया। मैं कहीं नहीं रहा। ये मकान बिल्कुल बिना नोटिस पड़ा गया है। मैं जलिया सेकंड का निवासी हूँ, जलिया सेकंड जिला अजमेर तहसील विजयनगर। इसके अंदर दब गई है, पट्टियाँ टूट गई है सारी। एक मकान 2 लाख सवाई बनता नहीं है, इतना ये किराया रहता है। पेट गुजारा कोई छोटी सी दुकान खोल के करता है, और इसका मकान बिना किए सूचना दिए या डरा दिया ग्राम पंचायत वाली, इतना नुकसान कर दिया। मेरे यहाँ जो मेरे साथ क्या जो किया कोई गरीब के साथ रख रहे। भाई 2 दिन पहले हमारे मकान खाली कर ले, पट्टी उतार लेते, हमारे नुकसान नहीं होता, सामान को निकाल लेते। मेरा माचा पलंग सब खाने पकाने का सब सामान इसके अंदर रह गया। ये अटैची बाहर रखी गिरी, ये सूटकेस टूटा हुआ, एक कड़ाव लिया, ये सब सामान ये थाली ये थाली ये सब सामान बिखर गया। खाने पकाने का सब सामान टूट गया, बिस्तर गुजरे सब इसी में रह गया, बिस्तर वगैरह पलंग वगैरह। बिना नोटिस और बिना सूचित किए हुए इस आदमी का मकान ढाया गया है, और प्रशासन इस पर कार्रवाई करें। इसके अंदर तहसीलदार, सरपंच, ग्राम सेवक सारे आदमी मौजूद हैं, और इन्होंने मिलकर के इसको ढसाया गया। बिना सूचित किए हुए बेचारे का सारा सामान अंदर ढाक करके सबको नुकसान पहुंचा दिया है। मेरा एक भी सामान बाहर नहीं निकला। ढका दिया है ये मकान, ये दीवार, ये बाड़े पूरे हटा दिए इन्होंने। अगला ये टेम्पो की फोटो ले ले, चद्दर पत्थर की। सब ले। हाँ, ये बेचारा गरीब आदमी भी क्या करे, इसको कहाँ ले जाके डालेगा, इसको कोई डालने की जगह नहीं। हाँ, ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। सरपंच वगैरह ग्राम सेवक कर रहे हैं। यहाँ भी नहीं रहने देते, और दूसरे भी तो रह रहे हैं। 2 साल में किराए रहा, 15 साल बनाए हुए मकान को हो गए। 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अब बिना नोटिस के, बिना कुछ के अवैध रूप से बना दिया, गिरा दिया मेरा मकान। 15 साल से रह रहा हूँ मैं। आज यहाँ पे किसी को पूछ लो, कोई तकलीफ नहीं है। ये मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब है, अड़ोसी पड़ोसी सब है। इन्होंने बोला सामान तो निकालने दो, सामान भी नहीं निकालने दिया मेरे को बाहर। हाँ, चलो अभी ठीक है। इनकी कार्रवाई करे। मेरे यही दुकान से प्रशासन ने उचित कार्रवाई करे। मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि प्रशासन ने उचित कार्रवाई करे और मेरे को उचित मुआवजा दिलाया जाए। खबर प्रतापगढ़ से आ रही, जहां आपको बता दें जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मिनी सचिवालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, बारिश के मौसम के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी के साइन बोर्ड लगाने, पोर्टल पर चिन्हित समय से डेटा अपलोड करने, पेंडेंसी न रखने, सभी प्रकरणों को समय समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनय पाठक ने बताया है कि बैठक में कलेक्टर ने बड़ी सादरी नीमच रेल लाइन के लिए अवाप्त की गई भूमि, उनके मुआवजे वितरण संबंधी मामलों की जानकारी भी ली है। प्रतापगढ़ से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के बाईपास निर्माण के मुआवजा मामलों को लेकर कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व मामलों में त्वरित निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में सरकारी भूमि पर जहां भी अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाने की तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां शहर में मानपुर इलाके में बढ़ती चोरियों, लूटपाट और मारपीट की घटनाओं से परेशान लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मानपुरा निवासी प्रकाश पहलवान ने बताया है कि इलाके में बीते कुछ दिनों से अज्ञात लोगों द्वारा चोरी, लूट और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। चोरियों के संबंध में कोतवाली थाने में कई प्रकरण दर्ज करवाए जा चुके हैं। एसपी बनवारी लाल मीणा को सौंपे गए ज्ञापन में लोगों ने मांग की है कि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाए जाए, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस गश्त का भी मकबूल इंतजाम किया जाए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। खबर आ रही है टॉक से, जहां आपको बता दें ब्रह्म कुमारी जी के वृक्ष वंदन कार्यक्रम के तहत प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा
निवाई एवं रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय निवाई के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी ने कहा है कि पर्यावरण और अध्यात्म का बहुत गहरा संबंध है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण के साथ बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है। हमारी जीवन शैली सदा ही पर्यावरण मित्र शैली रही है, जो कि पर्यावरण संरक्षक का कार्य स्वतः ही करती है। परंतु वर्तमान समय में हम प्रकृति से बहुत दूर चले जा चुके हैं, जिससे प्रकृति तथा अध्यात्म का समन्वय भी बिगड़ गया है। उसका परिणाम आज प्रकृति के पांचों तत्वों का विध्वंसक रूप भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी सुनीता दीदी ने राजयोग का महत्व बताते हुए अभ्यास कराया। महाविद्यालय के उपाचार्य दीपेंद्र सिंह ने इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी जी सेवा केंद्र का आभार व्यक्त किया। टॉक से राजेश तैन की रिपोर्ट। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय निवाई के द्वारा वृक्षवंदन प्रोग्राम के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम 1 जुलाई से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अनेक संस्थान, छात्रावास, विद्यालय, हॉस्पिटल, मोक्षधाम में पौधारोपण आयोजित किया गया। वह संस्थान में आने वाले भाई बहनों को भी एक पौधा बांटा गया। और आज विशेष रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वहाँ के विशेष प्रधानाचार्य जी और वहाँ पर पढ़ने वाली कन्याएं, छात्राएं, वो स्टाफ के साथ पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 25 पौधे लगाए गए और इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को करने के प्रति विशेष प्रकृति व योग का समावेश रहा। दोनों का अपना एक योगदान है और दोनों के प्रति ही हमारा एक विशेष जागृति प्रोग्राम ये था। और इसमें विशेष ब्रह्मा कुमारी संस्थान निवाई के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम रखा गया। ओम शांति। धन्यवाद। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।